अगर थॉर रैग्नारॉक में थॉर जरा भी डर दिखाता और हेला को क्वीन कह देता तो क्या सच में हेला पूरे यूनिवर्स पर राज कर सकती थी? यहाँ तक कि थानोस को भी हरा सकती थी। ओडिन ने खुद कहा था कि हेला और थॉर दोनों की पावर असगार्ड से आती है। जब तक असगार्ड मौजूद है उनकी ताकत बढ़ती ही जाएगी। अब लॉजिक से देखें तो थॉर ने हजारों साल असगार्ड में बिताए हैं तो उसकी पावर तो बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन हेला जो इतने सालों से बंद थी कमजोर दिखनी चाहिए थी, है ना? पर जब वो कैद से बाहर आई, बिखरे बाल धूल से लिपटी लेकिन एटीट्यूड से भरी, तो उसने बस एक उंगली से थॉर का सबसे गर्व का सिंबल म्योल्निर चकनाचूर कर दिया। इतना ही नहीं, उसने थॉर को अपनी शक्ति से सीधे रेनबो ब्रिज के पोर्टल से बाहर फेंक दिया। और जब थॉर ने अपनी पूरी थंडर पावर जागृत कर ली तब भी हेला पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो उस लेवल की थी जहां एसगार्ड की लेजेंडरी वेल्किरीज तक को उसने काट काट कर गिरा दिया था। लिटरली वन सोर्ड स्विंग, हियर वन बॉडी डाउन। हेला पूरी तरह से अटैक और डिफेंस दोनों में परफेक्ट थी। ट्रू डेफिनेशन ऑफ गॉड लेवल पावर। अब बात करें थैनोस की। थैनोस की ताकत भी कम नहीं है। वो अकेले हल्क जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर को कुछ ही पंचों में गिरा देता है। पूरे एवेंजर्स उसके सामने टिक नहीं पाते हैं और गॉड द गॉड बुचर की पूरी ताकत झेल कर भी बस हल्का सा घायल होता है। अगर हेला और थैनोस आमने सामने होते तो शुरुआत में थैनोस कुछ वारों तक टिकता, लेकिन जैसे ही हेला अपनी पूरी शक्ति खोलती थैनोस के लिए ऊपर रहना मुश्किल हो जाता। इन्फिनिट स्टोन्स देखकर भी हेला बस इतना कहती, नॉट बैड। इसलिए प्योर स्ट्रेंथ के मामले में हेला जीतती है, लेकिन स्ट्रेटजी और रिसोर्सेज के मामले में थैनोस आगे है। उसके पास सैंक्चुअरी डऊ जैसी विशाल वॉरशिप है और ब्लैक ऑर्डर जैसी इलीट टीम, जिनमें से सिर्फ एबनी मॉ ही हेला को परेशान करने के लिए काफी है। वहीं हेला के पास है सिर्फ स्केलेटन वॉरियर्स जो ऑनेस्टली बस बैकग्राउंड नॉइज है। तो ओवरऑल पावर में हेला स्ट्रॉन्गर है, लेकिन ओवरऑल एम्पायर और रिसोर्सेज में थैनोस विजेता है। अगर दोनों आमने सामने आते तो शायद बातचीत कुछ ऐसी होती। थानोस, मैंने यूनिवर्स का आधा हिस्सा मिटा दिया, अब सनसेट देखने जा रहा हूँ। हेल, अच्छा तो मैं बाकी आधे यूनिवर्स की क्वीन बन जाऊंगी। थानोस, डील? क्यों? पता नहीं, पता करो। पता चला। आज चड्डी नहीं पहने हो ना?